यह घटना 21 सितंबर 2025 की है, जब एक 13 वर्षीय अफगान लड़का काबुल से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले काम एयर के विमान के पहिए के डिब्बे में छिपकर 94 मिनट की खतरनाक यात्रा पूरी करता है। यह घटना न केवल उसकी साहसिकता को दर्शाती है, बल्कि विमानन सुरक्षा और मानव प्रवासन के मुद्दों पर भी गंभीर सवाल उठाती है। काबुल के एक छोटे से गांव कुंदुज का रहने वाला यह लड़का, जिसे सुरक्षा कारणों से पहचान उजागर नहीं की गई है, अपने घर से दूर एक बेहतर भविष्य की तलाश में था। उसने काबुल हवाई अड्डे पर एक विमान के पहिए के डिब्बे में छिपकर यात्रा करने का साहसिक निर्णय लिया। उसका उद्देश्य ईरान जाना था, लेकिन उसने गलती से दिल्ली जाने वाली उड़ान चुन ली। विमान के पहिए के डिब्बे में यात्रा करना अत्यंत खतरनाक होता है। इसमें अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी और अन्य शारीरिक जोखिम होते हैं। फिर भी यह लड़का इन सभी खतरों को पार कर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से पहुंचा। दिल्ली में विमान की लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने लड़के को विमान के पास घूमते हुए देखा। उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के हवाले किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से दिल्ली की उड़ान में चढ़ गया। इस घटना ने काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैसे एक बच्चा बिना किसी रोक टोक के विमान के पहिए के डिब्बे में छिप सकता है? यह सुरक्षा चूक न केवल अफगानिस्तान, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि लड़के की इस यात्रा में भाग्य का भी हाथ था। विमान की ऊंचाई पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण अधिकांश स्टोअवे जीवित नहीं रहते। फिर भी यह लड़का इन सभी खतरों को पार कर जीवित रहा। इस घटना ने यह भी दर्शाया कि कैसे कुछ लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यह लड़का भी अपने घर से दूर एक नई जिंदगी की तलाश में था, और उसकी यह यात्रा साहसिकता और मानव प्रवासन की जटिलताओं को उजागर करती है। यह घटना न केवल एक बच्चे की साहसिकता को दर्शाती है, बल्कि यह विमानन सुरक्षा, मानव प्रवासन और जीवन की जिज्ञासा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है। हमें इस घटना से सीख लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अगर आप ऐसे ही दिल दहला देने वाली खबरें जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा इस वीडियो पर 500 लाइक का लक्ष्य, कृपया इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें।